नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती राजपूत। आज आप लोगों को बहुत दिनों बाद मिली हूँ और आज हम आपको हॉर्स की कुछ कंडीशन के बारे में बताएंगे जो हॉर्स में ही देखने को मिलती हैं। इनको हम अनसाउंडनेस ऑफ हॉर्स कहते हैं, या ये जो कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जिसके कारण हॉर्स को चलने फिरने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों, वो है बोन स्पैविन। तो बोन स्पैविन क्या होती है? बोन स्पैविन कुछ नहीं है दोस्तों, मेटाटार्सल के जो हमारी जो हॉर्स की थर्ड मेटाटार्सल बोन होती है उसके मीडियल एस्पेक्ट पे क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। कहाँ पर? उसके एंड पर, प्रॉक्सिमल एंड पर। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बोन स्पैविन बोल देते हैं। ऑस्टाइटिस हो जाए, पेरी ऑस्टाइटिस हो जाए, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द थर्ड मेटाटार्सल बोन, उसको हम बोन स्पैविन के नाम से जानते हैं। कैसे पहचानोगे दोस्तों कि बोन स्पैविन हुआ है हॉर्स को? तो जो हॉक जॉइंट होता है उसके इनर एस्पेक्ट पे क्या हो जाएगा, वो एनलार्ज्ड हो जाएगा। जब एनलार्ज्ड हो जाएगा उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और हॉक जॉइंट जब वो फ्लेक्स करेगा हॉर्स तो उसमें क्या होगा, पेन होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि इसको जो है बोन स्पैविन हुआ है। दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों वो होती है बॉग स्पैविन की। अब बॉग स्पैविन क्या होता है? तो बॉग स्पैविन होता है जो हॉक जॉइंट है उसके जॉइंट कैप्सूल का इन्फ्लामेशन। जब उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है तो दोस्तों उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको हम बॉग स्पैविन बोलते हैं। थर्ड कंडीशन जो है वो है बोर्ड टेंडन। अब बोर्ड टेंडन क्या होती है? बोर्ड टेंडन कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें डीप और सुपरफिशियल फ्लेक्सर टेंडन का और टेंडन सीथ का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो इसको हम बोर्ड टेंडन के नाम से जानते हैं। अब कैसे पहचानोगे? वही कि आपको क्या मिलेगा, जब आप उसको टच करोगे तो हॉटनेस आएगी, पेनफुल रहेगा, वो दर्द होगा जब आप उसे छूओगे, और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये हो गया बोर्ड टेंडन। फोर्थ जो कंडीशन है दोस्तों वो होती कर्व। अब कर्व क्या है? कर्व में जो फिबुलर टार्सल बोन होती है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट, पीछे वाले हिस्से पे एनलार्जमेंट आ जाता है, वो बढ़ जाती है साइज में, और हॉट स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और हॉर्स जब खड़ा होगा तब भी क्या होगा, उसकी जो हील है वो एलिवेटेड मिलेगी। तो आप इससे समझ जाइए कि इसको क्या हुआ है, कर्व वाली कंडीशन है। फिफ्थ जो कंडीशन है दोस्तों वो होती है कैंकर। अब कैंकर क्या होता है? तो कैंकर में जो फूट का हॉर्न प्रोड्यूसिंग टिश्यू होता है, जो टिश्यू हॉर्न बनाता है, उस टिश्यू में क्या होने लगती है, हाइपरट्रॉफी होने लगती है। और जब क्रोनिक हाइपरट्रॉफी होती है तो उसमें फीटेड अडर भी आने लगती है, और जो फ्रॉग है उसमें रैग्ड एपीरियंस आता है, खुरदरा सा, दांतों जैसा। तो उससे हम पहचान लेते हैं कि हमारे हॉर्स को क्या हुआ है, कैंकर हुआ है। छठवीं जो कंडीशन है दोस्तों वो होती है कॉर्न की। अब कॉर्न क्या है? तो कॉर्न में जो सेंसिटिव और इनसेंसिटिव टिश्यू होता है सोल का और एंकल का, उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, तो उसको हम कॉर्न बोल देते हैं। अब ये कॉर्न 3 टाइप का होता है, एक तो ड्राई कॉर्न, मॉइस्ट कॉर्न और सपोरेटिव कॉर्न। ड्राई कॉर्न हम कब कहेंगे? जब कॉर्न के इनर वाले सरफेस पे आपको हेमरेज मिले, हेमरेज मिल रहे हैं तो ड्राई कॉर्न है। और अगर इंजर्ड कॉर्न जो है उसमें सीरम भर गया है, सीरम आपको नज़र आ रहा है, तो वो मॉइस्ट कॉर्न हो गया। और सपोरेटिव कॉर्न में क्या है, जो सेंसिटिव लेमिना है उसमें क्या है, लेमिनी में नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, तो उसको हम बोल देंगे सपोरेटिव कॉर्न। सातवीं जो कंडीशन है वो है कैप्ड एल्बो। कैप्ड एल्बो क्या है? एल्बो जॉइंट का बर्साइटिस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए। और जब बर्साइटिस होता है एल्बो जॉइंट का तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। कहाँ पे? एल्बो वाले पॉइंट पे। एल्बो वाले पॉइंट पे स्वेलिंग देखी तो आपको एक गांठ जैसा नजर आएगा, तो उससे हम पता कर लेंगे कि इसे कैप्ड एल्बो हुआ। अब आता है कैप्ड हॉक। इसमें हॉक जॉइंट की बर्साइटिस देखने को मिलती है, और जो हॉक जॉइंट का पॉइंट होता है उसमें स्वेलिंग मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन आती है कैटरेक्ट। सभी जानते हैं ओपेसिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस में अगर ओपेसिटी आ जाए तो उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, और उसमें परली वाइट अपीयरेंस दिखता है, आंख में अलग से नजर आएगा। और अगर क्रोनिक केस हो गया है तो उसमें पूरी आंख में जो है क्या आ जाने लगता है, वाइटनेस आने लगती है। अगली जो कंडीशन है वो है क्रिप्टोर्जिडियम। क्रिप्टोर्जिडियम क्या होता है? हम जानते हैं कि स्क्रोटम में टेस्टिस का ना आना। टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए, या तो एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस। कैसे पहचानोगे? आप स्क्रोटम को फील करोगे तो उसमें टेस्टिकल एब्सेंट होंगे, तो ये क्रिप्टोर्जिडियम कंडीशन है। 11वीं जो कंडीशन है दोस्तों वो है ड्रॉप्ड सोल। ड्रॉप्ड सोल क्या होता है कि जो हमारा जो सोल होती है उसमें क्या होती है, नॉर्मल कॉन्केविटी प्रेजेंट होती है नॉर्मल हॉर्स की, तो इसमें क्या है, फ्लैट हो जाए, वो जो कॉन्केविटी है वो एब्सेंट रहे, ये इसको हम फ्लैट फुटेड कंडीशन भी बोल देते हैं। तो ये हो गया ड्रॉप्ड सोल, इसको हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों हीव्स।
हीप्स क्या है, घोड़े की या हमारा जो हॉर्स है उसको एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जिसको हम ह्यूमन से मिलाएं तो एक तरीके का अस्थमा है। जैसे ह्यूमन में अस्थमा होता है उसी प्रकार हॉर्स में अस्थमा को हम हीप्स बोल देते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है दोस्तों, तो हम जानते हैं इसमें प्रोलोंगेशन और एक्सरेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा, डिस्निया रहेगा, और क्या कफ आएगा बार बार, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों हर्निया। हर्निया क्या होता है हम जानते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट। तो ये दो तरीके का ज़्यादातर देखने को मिलता है हॉर्सेस में। एक तो होता है स्क्रोटल हर्निया, दूसरा होता है अम्बलाइकल हर्निया। कैसे पहचानोगे कि स्क्रोटल हर्निया है, तो दोस्तों स्क्रोटल हर्निया में क्या हो, जो इंटरनल इंग्वाइनल रिंग होती है वो एनलार्ज्ड हो जाती है, और इसको हम कैसे पता करेंगे, रेक्टल पाल्पेशन से हमें पता चल जाता है कि ये जो है इसको स्क्रोटल हर्निया हुआ है। अब अम्बलिकल हर्निया कैसे पहचानना है, तो इसमें हम नेवल पे जो है क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं, तो अम्बलाइकल हर्निया का पता चल जाता है। नेक्स्ट कंडीशन जो है दोस्तों वो है नी स्प्रंग। नी स्प्रंग क्या होता है, इसमें एंटीरियर डेविएशन हो जाता है कार्पस का। जैसे नॉर्मल कोई हॉर्स है और वो खड़ा हुआ है तो नॉर्मल उसको स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब नी स्प्रंग आ जाता है तो कार्पस क्या हो जाती है, अंदर की तरफ डेविएट हो जाती है, तो ये नी स्प्रंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लेमिनाइटिस। हम सब जानते हैं लेमिनाइटिस में क्या है, फूट की जो लेमिना है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा जो कंडीशन जो बची हुई हैं हॉर्स की उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।